नमस्कार दोस्तों। सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही आशा रखता हूं कि 2023 के अंदर हम जॉब जरूर लेकर रहेंगे। दोस्तों, रीट मेंस अध्यापक जो सीधी भर्ती होनी है उसके लिए हमने प्रश्न उत्तर शुरू किए थे हिस्ट्री के, जिसमें एक टॉपिक हमारा जो सभ्यताओं वाला है उसकी क्लासेज हमने देख ली थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी क्लास देख सकते हैं। क्लास नंबर 2 राजस्थान इतिहास की है, उसके अंदर हमारे टॉपिक रहेगा गुर्जर परतियार राजवंश। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और विश्वास दिलाता हूं जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कि अगर आप प्रतिदिन ये क्लासें अटेंड करते जाएंगे तो एग्जाम तक हर एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि इन क्वेश्चनों से बाहर लिख कर कहता हूं कि 90% क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से आ जाएंगे। दोस्तों, तो गुर्जर परतियार राजवंश से जुड़े हुए अगर हम प्रश्न देखेंगे तो उनकी संख्या रहने वाली है 91। 91 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आपका काम है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। अधिक अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी साथी है वो इंस्टा पर जरूर जुड़ें। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मित्रों, तबीयत थोड़ी सी खराब सी चल रही है, इस वजह से अगर बीच में खांसी आए तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्लास पूरी करेंगे। बाहू के मंडोर शिलालेख व कक्कू के गटियाला शिलालेखों के अनुसार गुर्जर परतियारों का मूल स्थान माना जाता है। कौन सा माना जाता है दोस्तों? गुजरात प्रदेश। दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस परतियार शासक के समय समय के चांदी व तांबे के सिक्के मिलते हैं जिन पर श्रीमद आदिवरा शब्द अंकित है? दोस्तों, बताइए दोस्तों, किस परतियार शासक के समय मिलते हैं ये? मिहिर भोज के समय। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस परतियार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? दोस्तों, किसके समय? राजा बाऊ के समय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस गुर्जर परतियार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, गुर्जर परतियारों की निम्न में से कौन कौन सी शाखाएं थी वो आपको बतानी है। मंडोर के गुर्जर परतियार थे, बड़ोच में गुर्जर परतियार थे, भीनमाल में गुर्जर परतियार थे, कन्नौज के गुर्जर परतियार थे, राजौरगढ़ के गुर्जर परतियार थे, सांबर के गुर्जर परतियार नहीं थे। सांबर में कौन सा पढ़ते हैं? चौहान वंश पढ़ते हैं, सांबर अजमेर। तो सिर्फ जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है ये है। ऑप्शनों में देखिए, सही उत्तर है आपका 3 नंबर, 1 2 3 4 व 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, गुर्जर परतियार राजवंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था? दोस्तों, कौन था? हरिश्चंद्र। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, परतियार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय ने किसको हराया था? धर्मपाल को। दोस्तों, बंगाल के धर्मपाल को। क्वेश्चन नंबर 8, परतियार शासक कक्कुक राजा बाऊ के उत्तराधिकारी में निम्न में से कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? दोस्तों, बात किसकी हो रही है? कक्कुक की हो रही है, और कक्कुक ने करवाया था गटियाला शिलालेख। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कन्नौज में परतियार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? कन्नौज के अंदर परतियार शासक है, उसके नींव किसने रखी थी? दोस्तों, बताइए। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, नागभट्ट द्वितीय ने। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्नौज के गुर्जर परतियार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची? दोस्तों, किसके समय पहुंची थी? मिहिर भोज के समय। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 11 अटेंड कीजिए, परतियार शासक मिहिर भोज देव को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि से अलंकृत किया गया? दोस्तों, किस अभिलेख के अंदर? दौलतपुर अभिलेख के अंदर। ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस परतियार शासक का गुरु था? दोस्तों, किसका था? महेंद्र पाल प्रथम का गुरु था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
गुर्जर प्रतिहारों की किस शाखा का प्रथम शासक हरिश्चंद्र था? किस शाखा का था? मंडोर शाखा का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? पदाधिकारियों को किस रूप में? राजपुरुष के रूप में उल्लेखित किया गया प्रतिहार शिलालेखों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया दोस्तों? कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक? 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दोस्तों। बहुत जगह आपको 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऑप्शन वो हो और ये ना मिले तो वो कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? किस राजपूत वंश का रहा? प्रतिहार वंश का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? किसकी है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की देन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से है? गुर्जर प्रतिहार से। तो अगर हम एक बात बोल दूं आपको, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की क्वेश्चन बनाने बैठे ना, तो हमारे क्वेश्चन बनते हैं 45 से लेकर 50, और मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं 91। कहने का मतलब हर एक जो लाइन है उससे आपको क्वेश्चन यहां पर मिल जाएगा, जिससे चाहे आपने तैयारी टॉपिक ही नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन ही आपने पढ़ लिए ना, तो भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था दोस्तों? ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके समय? वत्सराज के समय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासकों में मुख्य नाम किसका है दोस्तों? किसका है? नागभट्ट प्रथम का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के? हरिश्चंद्र जो राजा थे उसके वंशज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेन सांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किसे बताया दोस्तों? किसे बताया? बीनमाल को। किसको बताया है? बीनमाल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे? कौन कौन से रहे दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मंडोर व बीनमाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है? जो ग्वालियर अभिलेख है उसका संबंध किससे है? मिहिर भोज से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध मिहिर भोज से है। क्वेश्चन नंबर 28, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया था? किसने किया था? वत्सराज ने उसको प्रारंभ किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। कितनी बताई है? 26 शाखाएं दोस्तों। बहुत आया ये क्वेश्चन एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिहार शासकों में निम्न में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? अच्छा वीणा वादक कौन था? जोट प्रतिहार दोस्तों। यह आपको ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रतिहारों की मंडोर शाखा के किस शासक ने, मंडोर शाखा के किस शासक ने नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया और बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया दोस्तों? किसने? तो किस शाखा के समय की बात है ये? कक के समय की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 32, प्रतिहारों की बीनमाल शाखा का संस्थापक था, बीनमाल का था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट। मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से बीनमाल। आगे बढ़िए,
गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर शाखा है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 34, निम्न में से किस विद्वान ने गुर्जर प्रतिहारों को क्षेत्रीय वंशीय बताया है? क्षेत्रीय वंशीय किस विद्वान ने बताया? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों। क्वेश्चन 35 है, ग्वालियर अभिलेखों में मलेच्छु का नाशक किसे कहा गया? मलेच्छु का नाशक कहा गया नागभट्ट प्रथम को। मलेच्छु का नाशक नागभट्ट प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से यह रह सकता है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किस शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है? नागावलोक दरबार कहा जाता है नागभट्ट प्रथम के दरबार को। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक हरिश्चंद्र है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बताया जाता है नागभट्ट प्रथम को, और वो अभिलेख है आपका ग्वालियर अभिलेख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, उद्योतन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला की रचना किस शासक के समय की थी? किस शासक के समय की थी? वत्सराज के समय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से किस शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? प्रतिहारों का पितृहंता कौन है? कौन है? मिहिर भोज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, अरबी यादरी अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? किसके समय आया था अल मसूदी भारत? महिपाल प्रथम के समय। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 41 है, किस विदेशी यात्री ने प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारा है? प्रतिहारों को तो अल गुर्जर, राजा को बोरा कहकर किसने पुकारा है? अल मसूदी ने। किसने कहा है? ये अल मसूदी ने कहा है। क्वेश्चन 42 देखिए, गुर्जर प्रतिहारों में किस शासक को रोयलिद्दी भी कहा जाता है? रोयलिद्दी के नाम से किस प्रतिहार शासक को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? हरिश्चंद्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन है 43, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो बताना है। डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी बताया है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्षेत्रीय बताया है, कनिंगम ने कुषाणवंशी बताया है, स्मिथ स्टैनफोनी शक वसीतियन, ये चौथा गलत दिया गया है। चौथा ऑप्शन आपका, बाकी तीनों यहां पे सही है। क्वेश्चन 44 है, गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? किसका दोस्तों? राम के भाई लक्ष्मण का। यहां से हरिश्चंद्र की अगर हम बात करते हैं ना, हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था दोस्तों, उसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। इस वजह से क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि जो क्षत्रिय की संतानें थी वो ही आगे शासक बनी दोस्तों। क्वेश्चन 45, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था दोस्तों? कुल मिलाकर भीनमाल का पुराना नाम आपको यहां पर पूछा गया है, तो वो था श्रीमाल। क्या नाम था? श्रीमाल दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा 46, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुजरात प्रदेश की राजधानी बताई है किसको? पीला मोलो। भीनमाल पीला मोलो, पीली मोलो, अलग अलग नाम मिलते हैं ना ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अरब यात्री ने 1851 ईस्वी में मिहिर भोज के संबंध में वर्णन किया था दोस्तों? मिहिर भोज के संबंध में किस अरबी यात्री ने? सुलेमान ने दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 48 देखिए, नांदीपुर बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? नांदीपुर बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार कौन था? दद्द प्रथम। कौन था? दद्द प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था कौन? यशपाल। अंतिम शासक कौन बना था? यशपाल दोस्तों। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा शासक अपने चेदी सामंत कोकुलदेव प्रथम की सहायता से विजय होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा था? कौन था वो?
भोज द्वितीय था दोस्तों। हटके क्वेश्चन है। चेदी सामंत कोकलदेव प्रथम की सहायता से विजय होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा था, वो था भोज प्रथम। कौन था? भोज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस शासक को विनायक पाल एवं हेम्बर पाल के उपनामों से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महिपाल प्रथम को जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 52 देखिए, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तीन की उपाधि दी गई? रणहस्तीन की उपाधि दी गई थी वत्सराज को। किसको? वत्सराज को दोस्तों। क्वेश्चन 53, निम्न में से किस इतिहासकार ने मीर भोज को अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु बताया है? अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु की मीर भोज को किसने बताया? सुलेमान ने दोस्तों। किसने बताया था? सुलेमान ने। क्वेश्चन देखिए 54, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस शासक ने पीलीपणी नामक उपाधि धारण की थी? पीलीपणी नामक उपाधि किसने धारण की थी? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है दोस्तों। किसने की थी बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिला होगा। नरभट्ट ने। मित्रों जो नरभट्ट है ना, ये रज्जिल का उत्तराधिकारी था। समझे? कहां का? रज्जिल का। अगला क्वेश्चन, बड़ौच के गुर्जर प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बड़ौच के गुर्जर प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? बताइए कौन था? दत्त द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ किया था दोस्तों? किसने किया था? रज्जिल ने किया था। क्वेश्चन 57, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? किस में मिलता है? एहोल अभिलेख के अंदर। क्वेश्चन 58 है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार किस देवी की पूजा अपनी कुलदेवी के रूप में करते हैं? किस देवी की? चामुंडा माता की दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, निम्न में से मंडोर शाखा के शासकों के क्रम का सही विकल्प है? पहला देखिए, रजिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, सिलूक। पहला एकदम करेक्ट है, रजिल। पहले नरभट्ट का आया ना हमारे क्वेश्चन भी, तो ऑप्शन 1 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन 60, निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों के पतन होने के कारण कौन से हैं? देखिए, प्रतिहारों के सामंतों में तथा परिवारों में व्यक्तियों में फूट होना, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, पाल राष्ट्रकूट व अरबों से लगातार संघर्ष से उनकी सैनिक क्षमता का ह्रास होना। उपयुक्त सभी शामिल है पतन का गुर्जर प्रतिहारों में। क्वेश्चन 61 है, निम्न में से किस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहा जाता है? रघुवंशी प्रतिहार शाखा कहा जाता है भीनमाल शाखा को। किसको? भीनमाल शाखा को। क्वेश्चन 62, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने रोहिस्कूप नगर गटियाला में महामंडलेश्वर महादेव विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। पहले हमने देखा था ना, रज्जिल का उत्तराधिकारी था नरभट्ट। समझे आप? और वहां पर रोहिस्कूप नगर गटियाला में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर है, वो रज्जिल ने बनवाया था। और यहीं पर जो रज्जिल का उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? नरभट्ट। और नरभट्ट ने यहां पर विष्णु मंदिर भी बनवाया। क्वेश्चन 63, भीनमाल शाखा के कौन से शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक की बात करते हैं तो वो है नागभट्ट प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन 64, निम्न में से किस शासक को प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है? प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक वो है वत्सराज दोस्तों। कौन है? वत्सराज। क्वेश्चन 65, कवि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यावर्त का महाराजाधिराज व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा? आर्यावर्त का महाराजाधिराज व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से किसको पुकारा है? महिपाल प्रथम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 66 देखिए, मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने आदिवरा की। कौन सी उपाधि?
आदि वराकी दोस्तों। क्वेश्चन 67, निम्न में से बीनमाल शाखा के प्रतिहारों को उनके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। नागभट्ट सही है, नागभट्ट के बाद मीरभोज नहीं आएगा, वत्सराज आएगा। देखिए ये रहा, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिरभोज, ये एकदम सही क्रम दिया गया है। क्वेश्चन 68, निम्न में से बड़ोच के गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? नांदीपुरी। बड़ोच के गुर्जरों की राजधानी नांदीपुरी थी दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा आपका 69, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर था? यह क्वेश्चन ये मान के चलो कि गुर्जर प्रतिहारों से सर्वाधिक एग्जामों में पूछा जा रहा है, और सही रहेगा यहां पे महेंद्र पाल प्रथम दोस्तों, ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन 70 है, किसने अपने ग्रंथ विदसाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा है दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। विदसाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक किसने कहा है? किसने कहा है? राजशेखर ने। क्वेश्चन आ रहा आपका 71, किस प्रतिहार शासक ने 1833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली थी? गंगा में जल समाधि ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 72, वह प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने पाल व राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को हराया था? किसने हराया था? महेंद्र पाल प्रथम। प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने पाल और राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को पराजित किया था दोस्तों। क्वेश्चन 73 देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिरभोज द्वारा रचित नहीं है? धर्म संग्रह नहीं है, श्रृंगार प्रकाश है, कृत्य कल्पत्रु है, राज मृगांक है। धर्म संग्रह नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों की शाखा का शासन नहीं रहा? बड़ोच, बीनमाल, मंडोर, सिरोही में नहीं रहा दोस्तों। यहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं रहा। क्वेश्चन आ रहा आपका 75, निम्न में से बीनमाल शाखा के नागभट्ट प्रथम का उपनाम नहीं था? नागभट्ट प्रथम का उपनाम नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के दम का नाशक, जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, यह नाम नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 76, बगराम लेक में, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा ध्यान से देख लेना। बरगामा लेक में किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया गया है? किसको बताया गया दोस्तों? मिहिरभोज को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट, देवपाल, बाउक, चंद्रदेव नहीं है दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहारों से जुड़ा हुआ शासक नहीं है। क्वेश्चन 78, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार वंश के दोस्तों। क्वेश्चन 79, गुर्जर प्रतिहार शासक मीरभोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत। इसे देखिए, ये प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना था। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि है आदिवरा का वर्णन आता है, इसे भोज द्वितीय उपनाम से भी जाना जाता है। ये चौथा गलत है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 80, निम्न में से भीनमाल शाखा के किस प्रतिहार शासक ने मंडोर में विजय स्तंभ तथा उसके नीचे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? कक्कुक ने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। शासक उपाधियां यहां पे दी गई है, आपको करना है यहां पे सुमेलित। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई डाउट वाला ये क्वेश्चन है नहीं, आप आराम से इसका उत्तर है वो दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हरिश्चंद्र की उपाधि की यहां पर हम बात करते हैं, तो आप बताइए हरिश्चंद्र की उपाधि प्रतिहारों का गुरु, ये रहा। मिहिरभोज की अगर हम बात करते हैं तो प्रभास पाटन, महेंद्रपाल प्रथम परम भागवत और नागभट्ट प्रथम राम का प्रतिहार। डी
DBCA, DBCA, ये रहा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 82, किस इतिहासकार के अनुसार परतियार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं? किस इतिहासकार के अनुसार? डॉक्टर RC मजूमदार के अनुसार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 83, किस परतियार शासक ने 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें मंडोर के परतियारों की नामावली दी गई है, किस परतियार शासक ने लिखाई? बाउक ने। किसने? बाउक ने दोस्तों। क्वेश्चन 84, बड़ौच के परतियार शासकों में अंतिम शासक कौन था? बड़ौच के जो परतियार शासक है उनमें अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कौन था? जयभट्ट चतुर्थ। जयभट्ट चतुर्थ। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 85, किस परतियार शासक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने? सिलूक ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन 86, किस अभिलेख के अनुसार गुर्जर परतियार का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था? ये कौन सा अभिलेख है जो ये जानकारी देता है दोस्तों? ये बाहुक अभिलेख, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन आ रहा है 87, गुर्जर परतियार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। ये वत्सराज के पुत्र थे, इन्होंने लगभग 50 वर्ष शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद महिपाल व भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने को युद्ध हुआ। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पे सही कथन आपको पूछा गया है तो वो रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पे। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? गलत है। आगे बढ़िए क्वेश्चन 88 में, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, किसने किया था? परतियार वंश ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 89, परतियार शासक महेंद्रपाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? महेंद्रपाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? मिहिर भोज का। किसका था? मिहिर भोज का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 90, परतियार शासक महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था। परतियार शासक महेंद्रपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था दोस्तों? कब? 913 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन 91 देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, किस शासक को पराजित किया था बताइए जल्दी से? कर्षण प्रथम को। ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। क्या सही है मित्रों? ये आपको देख के बताना गलत है। ये ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्या 4 सही है? नहीं, दंती दुर्ग। ऑप्शन 3 सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके सामने हैं। जो कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। आज थोड़ी सी गले में दिक्कत है, इस वजह से क्लास है वो पूरी जोश के साथ हमने नहीं बनाई है। फिर भी क्वेश्चन है वो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, सभी साथी अब जाइए इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।